दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ घोड़े पे राइड करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपके पास क्या है, पूरे साजो सामान होने चाहिए। घोड़े पे राइडिंग करने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले एक स्टिक होनी चाहिए घोड़े पे। ये काम आती है घोड़े को मारने के लिए नहीं, घोड़े को सिखलाई देने के लिए। और सबसे पहले अपनी जो रकाब होती है ये, इसमें पहनने के लिए फ्लैट शूज़ होने चाहिए, जिसमें ये रकाब फंसे नहीं, इस टाइप के शूज़ होने चाहिए। और यहाँ पे चैप्स होने चाहिए, एक प्रॉपर ब्रिजिस होनी चाहिए जिससे आप राइड कर सको घोड़े पे अच्छे से। और उसके बाद एक हेलमेट होना चाहिए जो अपनी सेफ्टी के लिए होता है। इसके बाद अपने जो पोजीशन होती है घोड़े पे बैठने की, ये पोजीशन है ना, एकदम पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि लगना चाहिए कि आप राइड कर रहे हो। जैसे आपके ये पैर है, एकदम ये हिल है, ये है आपकी जो, ये नीचे होनी चाहिए। और ये अगला अपना जो पंजा है, ये इस रकाब के अगले वाले हिस्से में इतना ही पहना जाए कि अगर घोड़े से आप गिर भी जाओ किसी वजह से तो ये फंसे नहीं रकाब में। और आपकी पोजीशन पैर की ये होनी चाहिए, यहाँ से बिल्कुल ये थाई चिपकी हुई होनी चाहिए, आपकी कमर एकदम सीधी और गर्दन सामने की तरफ, और ये हेड बिल्कुल ये। और हाथों की पोजीशन, यहाँ आपके हाथ लगे होने चाहिए। और ये मुट्ठियाँ जो आपकी है, जहाँ से रास पकड़ रहे हो आप, ये बिल्कुल गोल और ये एकदम यहाँ से बंधी हुई होनी चाहिए। और इस तरह से ये पोजीशन होती है आपके घोड़े पे बैठने की। इसके बाद आपको घोड़े पे राइड करना है। दोस्तों अब अगर अपने को घोड़े को वॉक करना है तो अपने जो रास पकड़ रखी है वो तो हल्की सी आगे देनी होती है घोड़े को, और अपना पैर जो हल्के से यहाँ लगाने होते हैं पीछे, तो घोड़ा अपने आप इस मदद को समझ के क्या है वॉक चल देता है। जैसे मैं अभी आपको चला के दिखा रहा हूँ, मैं हल्की रास को आगे दूंगा और हल्के पैर लगाऊंगा तो घोड़ा इस मदद को समझ के क्या है वॉक चलेगा। देखो ये लो, ये घोड़ा वॉक हो गया। और जितना हो सके आप घोड़े को वॉक में चलाइए पहले, और घोड़े के साथ अपना कनेक्शन बनाइए। जो अपना हार्ट है ना, वो हार्ट और घोड़े का हार्ट मतलब एक साथ मिल जाना चाहिए। घोड़ा क्या चाहता है, अपन घोड़े को क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए घोड़े के साथ, तब जाके घोड़ा अपने को राइड करने देता है अच्छे से। या तो आपको घोड़ा को समझना पड़ेगा या घोड़े को आपको समझना पड़ेगा। दोनों का तालमेल जब अच्छे से बैठ जाता है उसके बाद ही अपन अच्छे से राइड कर पाते हैं। तो ये वॉक चाल होती है। और वॉक में क्या होता है, आपको घोड़े को जितना हो सके पहले लंबा चलाना है ताकि आप घोड़े को समझ सके। अगर घोड़ा आपका बदमाशी करता है, उछल कूद करता है, आपको बैठने नहीं देता है, या फिर वॉक चलता नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले घोड़ा आपका बदमाशी करता है तो उस घोड़े को एक ही जगह पे आपको बार बार घुमाते रहना है। जितना छोटा सर्किल हो सके उस सर्किल में घुमाना है। जैसे कि मान लो अगर ये घोड़ी बदमाशी करती हुई होती तो मैं इस घोड़ी को एक ही जगह पे घुमाता, जितना छोटा सर्किल हो सके उतने सर्किल में घुमाता, बार बार एक जगह घुमाता, दोनों सर्किल में घुमाता, दोनों साइड से। तो घोड़ी क्या है, इस मदद से अपना माइंड डाइवर्ट करती और उस बदमाशी को भूल करके अपना साथ देती और वॉक में चलती। ये वॉक चाल होती है। इस वॉक में जितना घोड़े को आपको चलाना है चलाइए। उसके बाद आपको अगली चाल होती है ट्रोट, वो करनी है। दोस्तों अभी मैंने क्या हुआ, घोड़े को वॉक चला करके पूरा समझ लिया है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी क्या है, इसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन है मेरा, वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब घोड़ा अच्छे से मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद मुझे अगली चाल में घोड़े को लाना है, वो होती है ट्रोट। ट्रोट में क्या होता है, आपको घोड़े के साथ में राइज करना पड़ता है। और ये घोड़े में, घुड़सवारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ राइजिंग ही होती है। जो राइज आप करते हो घोड़े के साथ वही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपको कौन से पैर के साथ करनी है, कब आपको खड़े होना है, कब आपको बैठना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। तो आप इस चीज़ को समझिए अच्छे से। राइडिंग करने का तरीका सबसे बेस्ट यही होता है कि आप घोड़े के कौन से पैर के साथ बैठ रहे हो, कौन से पैर के साथ खड़े हो रहे हो। तो आप इस चीज़ को समझिए। और मेरे कैमरामैन जो आपको दिखाएंगे अच्छे से कि मैं कौन से पैर पे घोड़े के साथ खड़ा हो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। तो मैं आपको एक बार समझा दूँ। सबसे पहले घोड़ा जिस सर्किल में चल रहा है, अभी मानिए घोड़ा लेफ्ट सर्किल में चल रहा है, तो घोड़े का जो राइट सर्किल का अगला पैर है, वो अगला पैर जब हवा में होगा तो मैं भी सीट से हवा में रहूँगा, और घोड़े का जो अगला पैर जब ज़मीन पर टिकेगा तो मुझे भी सीट पर टिकना है। इससे घोड़े को चलने में मदद मिलती है और राइड करने में काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखिए मैं अब दोबारा से वही मैं मदद दूंगा घोड़े को, हल्का सा रास को आगे दूंगा, अपने पैर चलाऊंगा, घोड़ा इस मदद को मान के वापस से अगली चाल में आ जाएगा, जैसे वो जिसको ट्रॉट बोलते हैं। तो देखिए ये आ गया, चल बेटा। अब मुझे उसी पैर के साथ राइड करना है, बाहर वाले के साथ। ये देखिए मैं बाहर वाला पैर जैसे ही ज़मीन में टिक रहा है, मैं ज़मीन में टिक रहा हूँ, और जैसे आगे वाला जो बाहर का पैर है वो जैसे जैसे ज़मीन पर टिक रहा है उसी टाइम पे मैं सीट पे टिक रहा हूँ। और अपने पैरों की पोजीशन, हाथों की पोजीशन और अपने हेड पोजीशन, चेस्ट पोजीशन सारी सेम रहनी चाहिए, जैसे शुरू में मैंने बताया था वैसे ही। और उसी हिसाब से आपको उठना बैठना करना है घोड़े के साथ में, और यही लगातार रखना है। और घोड़ा दोनों सर्किल में चलना चाहिए।
दोनों सर्किल में घोड़े को काम देना आपको, कब सर्किल चेंज करनी है कब नहीं करनी है वो आपको पता रहना चाहिए, बराबर दोनों पैरों पे काम लगना चाहिए घोड़े को। जब आप लंबा सर्किल चलाते हो घोड़े को तो एक प्रॉपर कॉर्नर होता है, वहाँ से आपको सर्किल चेंज करना पड़ता है, लेकिन मैं अभी आपको यहीं से सर्किल चेंज करके बताऊँगा। और घोड़े को इस पर और दूसरे पैर पे भी मैं घोड़े को काम दे रहा हूँ। ये घोड़ी थोड़ी सी क्या है, एक ही पैर पे चलने की आदी है, तो उस हिसाब से जल्दी से आती नहीं है पैर पे, लेकिन फिर भी मुड़ के आई है और अब दूसरे वाले पैर पे मैं इसको काम देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको काम देना है दूसरे पैर पे। तो ट्रॉट में चलने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, और इस तरीके से आप घोड़े को चलाओगे तो घोड़े के साथ आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। दोस्तों अभी मैं घोड़े के साथ राइजिंग कर रहा हूँ और ट्रॉट चाल है। ट्रॉट चाल के बाद आती है अगली चाल होती है वो कैंटर होती है। कैंटर में घोड़ा जो सर्किल में जिसमें चल रहा है, जैसे अभी लेफ्ट सर्किल में चल रहा है तो लेफ्ट सर्किल में जो अगला वाला पैर है उसको सबसे पहले निकालेगा और बाकी 3 पैर है वो एक साथ निकालेगा। तो ये तरीका आपके पास होना चाहिए। इस तरीके में घोड़ा जल्दी घूम के आता है, जल्दी मुड़ता है, मुड़ने में आसानी रहती है आपको। तो ये पैर जब तक नहीं निकाले तब तक आपको उस चाल में नहीं लाना है। तो देखिए मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की कि वही पैर घोड़ा निकाले और अगली चाल में घोड़ा आए। तो मैं इसको कैंटर करने की कोशिश करूँगा। कैंटर करने का तरीका वही है, आप उस पर बैठना है, हल्का सा रास अंदर वाली उठानी है, पैर लगाना है बाहर वाला, घोड़ा इस मदद को मान के अपने आप अगली चाल जो कैंटर होती है उसमें आएगा। तो मैं इसको कैंटर करूँगा। दोस्तों आप देखिए, ये देखिए घोड़ा अपने आप उस चाल में आया है, ये कैंटर होती है। और इस चाल में इतना मज़ा आता है राइडिंग में, इतना जुनून जोश सब कुछ एक साथ निकल के आता है राइडर का। तो ये चाल घोड़ों में इंसान में जुनून जोश पैदा करने के लिए होती है और घोड़े का भी अच्छा काम लगता है। तो इस चाल में घोड़े को उतना चलाना चाहिए जितना घोड़ा इस चाल को सहन कर सके, मान सके, क्योंकि घोड़ा इस चाल में थकता भी ज़्यादा है। तो ये चाल भी काफ़ी अच्छी चाल होती है घोड़ों की, और ये सारी चालें जो मैं दिखा रहा हूँ आपको नेचुरल चालें होती है। तो इन्हीं चालों में घोड़े को ज़्यादा काम देना चाहिए। और इस चाल में भी आपको सर्किल चेंज करना, दोनों पैरों पे काम देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो आपको देखने के मिलेंगे राइडिंग के मेरे यूट्यूब चैनल बाबू रानोली पे। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फॉलो करिए मेरे फेसबुक पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा राइडिंग करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है और कैसे राइडिंग की जाती है। तो आप समझिए इस राइडिंग को, और घोड़े के साथ अपने को यूज टू बनाने के लिए ज़रूरी होता है। धन्यवाद दोस्तों।